अब्दुल मन्नान और मुजरिम कौन की पूरी टीम की तरफ से आप पर सलामती हो। नाजरीन, जिस मुल्क में इंसानी सेहत किसी मजाक का शिकार हो, जहां हिफ्जाने सेहत के उसूल किसी रद्दी की टोकरी का हिस्सा हो, जहां मिलावट माफिया खुद को ज़मीनी खुदा तस्वुर करते हो, वहां इंसानी जिंदगी किसी जानवर की जिंदगी से भी बदतर हो जाती है। आज मुजरिम कौन की टीम तांदल्यावाला के एक नवाही गांव में केमिकल से बनाने वाले दूध की फैक्ट्री पर छापा मारेगी, जहां एक अंदाजे के मुताबिक रोजाना की बुनियाद पर 1000 लीटर पर मुश्तमिल तकरीबन 3 से 4 गाड़ियां इंसानी जिंदगी तबाह करने के लिए निकलती हैं। आज मुजरिम कौन की टीम तांदल्यावाला के एक नवाही गांव में, जहां केमिकल से दूध बनाया जाता है, छापा मारेगी, जहां एक अंदाजे के मुताबिक रोजाना की बुनियाद पर 1000 लीटर पर मुश्तमिल तकरीबन 3 से 4 गाड़ियां इंसानी जिंदगी तबाह करने के लिए निकलती हैं। आज मुजरिम कौन की टीम और पंजाब फूड अथॉरिटी तांदल्यावाला के एक ऐसे खतरनाक इलाके में दाखिल होने जा रही है, जहां डाकुओं की अमाजगाहों की बिना पर किसी भी इंसान की जान को खतरा एक आम सी बात है। लेकिन मुजरिम कौन की टीम जानती है कि डर सिर्फ अल्लाह का। नाजरीन, मुजरिम कौन की टीम फैसलाबाद डिवीजन में हर तरह के जुर्म को खत्म करने की कोशिश जारी रखते हुए अपना फर्ज अदा कर रही है। जैसा कि आप जानते हैं कि वतन अजीज के नौजवान और बच्चे ही इस धरती का मुस्तकबिल हैं। यही वो सरमाया हैं जो पाकिस्तान की तरक्की की वजह बन सकते हैं। अगर यही बच्चे, जिन पर हमारा और पाकिस्तान का मुस्तकबिल वाबस्ता है, इन्हें मिलावट से भरपूर ग़िज़ाएं और दूध के नाम पर जहरीले केमिकल्स पिलाए जाते हों, वहाँ ये बच्चे किस हद तक ज़हनी सलाहियतों से माला माल होंगे, इसका अंदाज़ा आज की नई नस्ल को देखकर लगाया जा सकता है। सेहत के एतबार से कमजोर नौजवान और बच्चे किस हद तक इस मुल्क की भाग दौड़ संभाल पाएंगे। लेकिन सवाल ये है कि कब तक इंसानी जान से खेलने का सिलसिला जारी रहेगा। नाजरीन, आप और हम अक्सर डब्बों में बंद दूध या गवालों से लिया गया वो दूध जो घर पर ही पहुंचा देते हैं, पीते भी हैं और अपने बच्चों को पिलाते भी हैं। लेकिन क्या हमने कभी ये सोचा है कि वाकई ये दूध होता है या दूध के नाम पर केमिकल्स का मुरक्कब? परेशान कुन बात ये है कि इतनी बड़ी मिकदार में दूध बनाकर बेचा जाता है जिसका आम आवाम तसव्वुर भी नहीं कर सकते। आज मुजरिम कौन की टीम केमिकल से बनाए जाने वाले दूध की जिस फैक्ट्री पर छापा मारने जा रही है, यहाँ एक अंदाजे के मुताबिक रोजाना की बुनियाद पर तकरीबन 4 से 5 गाड़ियां जो कि 10,000 लीटर दूध एक वक्त में अपने अंदर समो सकती हैं, लोगों की सेहत की खराबी के एहतमाम में मुख्तलिफ शहरों, फैक्ट्रियों और डब्बे वाले दूध की मिलों में पहुंचाती हैं। नाजरीन, प्रोग्राम के शुरू में ही इस दूध को बनाने का तरीकाकार आप पर वाजे करते हुए बताते चले कि इस दूध का भैंस, गाय या किसी भी हलाल जानवर के साथ कोई ताल्लुक नहीं है। ये दूध मुख्तलिफ अक़साम के पाउडर्स, केमिकल्स और इंतहाई नाकिस क्वालिटी के गंदे वेजिटेबल ऑयल को मिक्स करके बनाया जाता है। नाजरीन, जब भी फूड अथॉरिटी किसी भी दूध की फैक्ट्री पर छापा मारती है तो दूध में SNF जरूर चेक करती है, जिसका मतलब होता है सॉलिड्स नॉट फैट। इससे पता चलता है कि दूध में फैट और सॉलिड की क्या मिकदार है। ये ज़मीर फरोश दरिंदे जब इस दूध को बनाने का काम शुरू करते हैं तो इस फार्मूले को अपने जहन में रखते हैं ताकि अगर कोई अथॉरिटी चेक करे तो हम कभी पकड़े ना जाएं। सॉलिड्स को पूरा करने के लिए वे पाउडर, जबकि फैट को पूरा करने के लिए नाकिस और गंदी क्वालिटी का ऑयल शामिल किया जाता है। जिसके बाद अगर किसी ऐसी फैक्ट्री को दूध बेचा जाए जो डब्बों वाले दूध की प्रोडक्शन करती है तो वो कभी ये नहीं पहचान सकेंगे कि ये दूध असली है या नकली, क्योंकि सॉलिड और फैट की तादाद पूरी रखी जाती है। इसके अलावा दूध की रंगत सफ़ेद करने और इसकी उम्र बढ़ाने के लिए मुख्तलिफ टेक्सटाइल केमिकल्स भी शामिल किए जाते हैं। इस फैक्ट्री का शटर डाउन करने के लिए मुजरिम कौन की टीम और पंजाब फूड अथॉरिटी की टीम ने मिलकर प्लान बनाया। तांदल्यावाला के जिस इलाका में मुजरिम कौन की टीम दाखिल होने का सोच रही थी, यहाँ डकैती, रहजनी और कत्ल आम सी बात तसव्वुर की जाती है, लिहाजा इस इलाके में घुसना हरगिज खतरे से खाली न था।
मुजरिम कौन की टीम ने अल्लाह के भरोसे इस इलाके में दाखिल होने का सोचा। टीम के मेंबरान ये भी सोच रहे थे कि रास्ते में अगर कुछ भी ऐसा हुआ जिसकी हम तवक्को रखते थे तो आज का हमारा मिशन कभी पूरा ना हो पाएगा। लेकिन गाड़ियों की रफ्तार तेज रखते हुए मुजरिम कौन की टीम आगे बढ़ती गई। इस फैक्ट्री से तकरीबन 10 किलोमीटर पहले ही मुजरिम कौन की टीम और पंजाब फूड अथॉरिटी ने रुक कर छापा मारने का प्लान तैयार किया और खतरात के हर पहलू पर गौर करने के बाद आगे बढ़ने का फैसला किया। आखिरकार तवील और खतरनाक रास्ते के बाद मुजरिम कौन की टीम और पंजाब फूड अथॉरिटी मौका पर पहुंच चुकी थी। यहाँ कुल 4 ऐसी जगह थी जहाँ मुख्तलिफ तरीके से कारोबार तकसीम किया गया था। यानी एक जगह बतौर गोदाम इस्तेमाल करते हुए बड़ी मिकदार में केमिकल्स और वेजिटेबल घी के टीन मौजूद थे। दूसरी जगह पर भी ऐसे ही मटेरियल मौजूद था, जबकि बाकी दुकानों की शक्ल में चिल्लर्स लगाए गए थे। मुख्तलिफ दुकानों में 4 चिल्लर्स जिनमें 5-5 हजार लीटर दूध बनाया जा चुका था या बनाया जा रहा था। मुजरिम कौन की टीम और पंजाब फूड अथॉरिटी वहां पहुंची तो इस काले धंधे के मालिकान पहले ही वहां से भाग चुके थे। इंस्पेक्शन का सिलसिला शुरू हुआ, सैंपल्स लिए गए और इनमें SNF चेक किया जाने लगा। यहाँ एक केमिकल ऐसा भी था जिसे दूध की उम्र बढ़ाने के लिए डाला जाता था। जैसे ही इसको हाथ लगाया गया तो ये इतना गर्म था कि शायद 1 मिनट हाथ में रखने से हाथ जल जाए। कुछ देर मुजरिम कौन की टीम वहां रुककर पंजाब फूड अथॉरिटी की कार्रवाई का जायजा ले रही थी कि एक मेंढक चलता हुआ इसी केमिकल के ऊपर आ गया जो इंतहाई गर्म बताया जा रहा था। इस मेंढक की क्या हालत हुई ये भी आप खुद देखिए। नाज़रीन ये देखिएगा, ये वो मटेरियल है जिसको मैंने पहले हाथ लगाया था तो हाथ जलने वाला हो जाता है। इस किस्म का ये कोई केमिकल है। अब ये कोई मेंढक इसके ऊपर चलता हुआ है और इस मेंढक की आप हालत देखें जैसे इसको बाकायदा तौर पे आग के साथ जलाया गया है। ये वो चीज़ जब आप दूध के अंदर शामिल करेंगे और वो दूध आप पिएंगे तो आपकी क्या हालत होगी आप ये जान भी नहीं सकते। किन किन बीमारियों के शिकार आप हो सकते हैं ये कोई नहीं जानता। नाज़रीन अब आप अंदाजा लगाइए कि एक ऐसा केमिकल जिसको हाथ ना लगाया जा सके, जिस पर मेंढक आए तो वो मर जाए, वो पेट में जाएगा तो कौन कौन सी बीमारियां जन्म लेंगी। इसी दौरान पंजाब फूड अथॉरिटी की एक मेंबर से बात हुई तो उनका क्या कहना था ये भी आप खुद देखिए। नाज़रीन ये पंजाब फूड अथॉरिटी के हुकाम हैं और यहाँ पर ये इसका सैंपल लेके इसको चेक करने लगे हैं कि ये किस हद तक मुज़र है और किस हद तक दूसरे केमिकल्स या पाउडर्स वगैरह इसमें इस्तेमाल किए गए हैं और किस तरह से इस दूध को बनाया जा रहा है। ये अभी इसका सैंपल भी चेक होगा। मैडम ये बताइएगा कि ये अभी आपने किस तरह से इसको चेक किया और ये जो है ना इससे जो है ना हम इसकी वो चेक LR जो है ना LR रीडिंग जो है इससे पता चलता है कि इसमें सॉलिड्स जो है वो कितने हैं। अच्छा ठीक है, तो अभी जो है ना हमने इसकी LR चेक की है जो कि बहुत ज़्यादा आई है। नॉर्मली जो इसकी रेंज है वो 28 to 30 होती है। अच्छा। बट अभी जो है इसकी 35 आई है। इतनी जो है ना होनी नहीं चाहिए। ठीक है, ये मुजरे से है। इतना भैंस के दूध की भी नहीं आती। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक ठीक। इस पॉइंट पर इंस्पेक्शन का सिलसिला जारी था कि मुजरिम कौन की टीम के एक मेंबर ने इंकशाफ किया कि साथ ही एक और दूसरी जगह भी मौजूद है जहां चिल्लर जल रहे हैं और बड़ी मिकदार में दूध मौजूद है। इसी जगह पर यहाँ पर एक और भी ये दुकान है, ये फैक्ट्री नुमा दुकान है जहाँ पे यही काम हो रहा है और यहाँ पे अभी जो शख्स था उसको शायद किसी तरीके उसको खबर मिली है कि यहाँ पर फूड अथॉरिटी और मीडिया यहाँ पर आ रहा है तो वो भाग गया है यहाँ पर ताले लगाकर। लेकिन इन तालों को तोड़ा जाएगा, अथॉरिटी के पास इस चीज़ का इख्तियार है। ताले तोड़ने के बाद यहाँ पर देखा जाएगा कि यहाँ पर क्या है। मुजरिम कौन की टीम यहां अपने मेंबरान छोड़कर दूसरे मकाम पर पहुंची जहां ताले लगे हुए थे, लेकिन अंदर चिल्लर ऑन होने की आवाज आ रही थी। आगे क्या हुआ ये आप खुद देखिए। नाज़रीन आधे घंटे से ज़ायद वक्त हमें यहाँ पर हो चुका है लेकिन अभी तक इस फैक्ट्री का कोई वाली वारिस यहाँ पर नहीं आया है और 1-2 दुकानें यहाँ पर भी और भी मौजूद हैं जहाँ पे इसी तरह से मिलावट ज़्यादा दूध बनाया जा रहा है और इसके अभी ताले तोड़े जाएंगे और उसके बाद दोबारा यहाँ से भी चेक किया जाएगा
जो एक पॉइंट जहां से हमने इसी तरह से छापा मारा है, वहां पे केमिकल्स भी मिले हैं जो टेक्सटाइल में शामिल किए जाते हैं, जो कपड़े बनाने में इस्तेमाल होते हैं, वो वाले केमिकल्स भी दूध में शामिल किए जाते हैं और मिलावट ज़्यादा दूध बनाया जाता है, जिससे इंसानी जानें ज़ाया होती हैं, जिससे आपके बच्चे भी मुतासिर होते हैं, उनकी सेहत मुतासिर होती है। कोई नहीं जानता कि ये दूध कौन कौन और कहां कहां पी रहा है, लेकिन आज इस धंधे को यहां पर बंद किया। नाज़रीन, मुजरिम कौन की टीम और पंजाब फूड अथॉरिटी इंतहाई बड़े पैमाने पर होने वाले जुर्म को बेनकाब कर चुकी थी। 2 बड़े चिल्लर्स यहां पर मौजूद थे और दूध की मिक्सिंग और ठंडा करने का काम जारी था। यहां से सैंपल लेने के बाद चेक किया जा रहा था कि केमिकल्स की मिकदार कितनी है। यहां मौजूद फूड सेफ्टी ऑफिसर मोहम्मद सुहेल से बात हुई तो उनका क्या कहना था, ये भी आप खुद देखिए। नाज़रीन, आज तक आपने सिर्फ दूध की नहरों के नाम सुने हैं कि जन्नत में होंगी, लेकिन ख़राब दूध से ये देखिए, ये एक चिल्लर है और ये देखिए, ये सारे का सारा मटेरियल येलोइश, पिलाहट ज़्यादा। इसमें ये सारे मटेरियल वेजिटेबल घी इसमें शामिल किया जाता है और वो इंतहाई लोकल क्वालिटी का होता है, जो शायद वेजिटेबल में भी या खानों में भी इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। ये केमिकल भी है। अच्छा सुहेल साहब, ये दूध जो है ये पिलाहट ज़्यादा है, ये पीला दूध है, आपको इसकी रंगत से अंदाज़ा हो रहा होगा। अच्छा, इसमें ये वेजिटेबल घी की वजह से है जी। अच्छा, अब इसको सफ़ेद करने के लिए क्या तरीका है इनके पास, क्योंकि दूध सफ़ेद होगा तो ग्राहक खरीदेगा? जी बिल्कुल, ये पीला दूध है क्योंकि एक तो इसमें वेजिटेबल ऑयल की वजह से, दूसरा जब इसमें पाउडर मिक्स करते हैं तो वो वाइट नहीं होता, वो पीला हो जाता है ज़रा। जी। उसके लिए रंग कार्ड इस्तेमाल कर रहे हैं, ठीक है। इंडस्ट्रियल ग्रेड वो कपड़ों को देने के लिए इस्तेमाल होता है। ये यहाँ पे हमने कुछ इसको पकड़ा भी है जी, ये देख सकते हैं आप, ये ग्रीन कलर का रंग कार्ड है, ठीक है। ये कपड़ा वाइट करने के लिए इस्तेमाल होता है, लेकिन यहाँ पे ये दूध को सफ़ेद करने के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। ठीक है, यानी कि ये भी ये इंसानी सेहत के लिए ये तो ये नॉन फूड ग्रेड है। इसकी जो पैकिंग आती है इसमें बाकायदा लिखा होता है नॉट फॉर ईटिंग पर्पस। ये इन्होंने किसी और पैकिंग में डाला हुआ है, इसकी ओरिजिनल पैकिंग नहीं है। ठीक। इसके अलावा इनके पास एक और भी रंग कार्ड है, ये आप देख सकते हैं, ये भी रंग कार्ड है, इंडस्ट्रियल ग्रेड है, ठीक है, जो इसमें ये इस्तेमाल कर रहे हैं। इसमें मॉइस्चर आ गया है, ठीक। ये दूध को सफ़ेद करने के लिए इस्तेमाल किया है। यहाँ कार्रवाई जारी थी, लिहाजा वहां से निकलकर करीब ही एक और घर भी मौजूद था जहां यही काम हो रहा था। पंजाब फूड अथॉरिटी की लेडी मेंबर्स ने घर का दरवाजा खुलवाकर अंदर मौजूद बच्चों और औरतों को एक साइड पर करने के बाद मुजरिम कौन की टीम और पंजाब फूड अथॉरिटी के मेंबरान को अंदर बुलाया। नाज़रीन, एक यहाँ पर एक घर भी है जहाँ से यही मटेरियल मिला है, जहाँ से इसी तरह का दूध बनाया जाता है। यही पाउडर जो आप देख सकते हैं बोरों की शक्ल में पाउडर है, जो इसी दूध के अंदर शामिल किया जाता है। ये नाज़रीन देख सकते हैं आप। सुहेल साहब हमारे साथ हैं, इनसे भी पूछते हैं। सुहेल साहब, और यहाँ से क्या मिला? ये वे पाउडर है जो इसमें नॉर्मली अडल्ट्रेशन के लिए यूज़ होता है, इसके सॉलिड को पूरा करने के लिए इस्तेमाल करते हैं, जो ये मिल्क बनाते हैं। ठीक है। इसके अलावा जब इसके सॉलिड पूरे हो जाते हैं तो वहाँ पे इनको ज़रूरत होती है फिर ऑयल की, ताकि उसका फैट कंटेंट पूरा हो सके। उसके लिए इनके पास पाउडर, ये ऑयल भी मिक्स किया है। अच्छा, पाउडर और इसमें ऑयल शामिल किया, और ये चीज़ भी जो है ये उसी में शामिल की जाती है। यहाँ से इनके लोग हैं जो इसको डब्बों में भर के इसको कार्ट्स में फिर लेके जाते हैं उस जगह पे। ये हमने प्रॉपर इसकी रैकी की थी। ठीक है, ये घर हमने ठीक है नाज़रीन। और एक और चीज़ जो यहाँ पे काबिल गौर है, ये वॉशरूम है इनका, और ये भी ऑयल या इसी तरह की एक किस्म है। गाढ़ा मटेरियल, ये भी इन्होंने इसका बेस बनाया है। ठीक है, ये बेस बना के उधर लेके जाएंगे और उसके बाद ये इसमें ऐड करेंगे, फिर वाटर ऐड करके तो फिर मतलूबा जो इसकी थिकनेस होगी वो अचीव करने के लिए इसमें वाटर ऐड करके। ठीक है। ये भी वही मटेरियल है जिससे फैट को पूरा करने के लिए ऑयल जो है, वेजिटेबल ऑयल जो है वो भी इसमें शामिल किया जाता है। और साथ ही ये वॉशरूम है, वॉशरूम के बिल्कुल साथ एक तो वो चीज़ें जो इंसान की सेहत के लिए मुज़र हैं वो भी इसमें शामिल की जाती हैं, और उसके साथ साथ वॉशरूम गंदगी भी इस सारे हिस्से का जो है, आप इस सारे प्रोसेस का जो हिस्सा वो समझा जाएगा कि यहाँ पे जो वॉशरूम है उसकी गंदगी भी इसमें शामिल हो जाए तो कोई इसको चेक करने वाला नहीं। नाज़रीन, दिल थाम कर बैठिए। एक घर में मौजूद शख्स अपने बच्चों के सामने केमिकल से दूध बनाकर मोटरसाइकिल पर भी बेचता था और फैक्ट्रियों में डिस्ट्रीब्यूट भी करता था।
जैसे ही मुजरिम कौन की टीम अंदर दाखिल हुई तो सहन में सब्ज हिलाली परचम की झंडियां जमीन पर पड़ी, इसी दूध में भीगी हुई थी, जिन्हें देखकर एक बार ख्याल आया कि यही वो मंजर है जिसे हम अवाम देखने की जुर्रत नहीं करते। ये झंडा जिसे लाखों कुर्बानियों के बाद दुनिया के नक्शे पर लहराया गया, वो मुख्तलिफ किस्म की करप्शंस की वजह से हालत ज़ार में है। सबसे पहले मुजरिम कौन की टीम ने सहन में गिरी हुई वो तमाम झंडियां उठाकर इकट्ठी की और एक महफूज मकाम पर रखी। इस घर में मौजूद शख्स अपने बच्चों को क्या पैगाम दे रहा था? ये बच्चे जो पाकिस्तान की मोहब्बत में सरशार हैं, अपने बाप के करतूत देखने के बाद जब ये जानेंगे कि हमारा बाप लोगों के बच्चों में जहर तकसीम करता फिर रहा है तो उन पर क्या गुजरेगी। नाजरीन, पुलिस को कॉल की जा चुकी थी। पुलिस पहुंची तो इन्वेस्टिगेशन इंचार्ज अफजल गिल ने फ्रिज में पड़ी देगची निकाली ताकि ये देखा जा सके कि घर के इस्तेमाल में कौन सा दूध रखा गया है। आगे क्या हुआ ये आप खुद देखिए। नाजरीन, ये वो दूध है जो इनके फ्रिज से मिला है और ये खालिस भैंस का दूध है। यानी अगर आपने मिलावट ज़दा, केमिकल ज़दा और मुख्तलिफ किस्म के वेजिटेबल, घी, नाकिस ऑयल इस्तेमाल करके अगर आपने एक दूध बनाना है तो वो दूसरे लोगों के लिए है। अगर आपने अपने बच्चों को दूध पिलाना है तो वो भैंस का खालिस दूध है। और ये वो आप इसकी रंगत देख सकते हैं, ये इनके फ्रिज से निकाला गया दूध है। ये देखें, ये फ्रिज के अंदर फ्रीजर में ये अफजल साहब इनकी फ्रिज से निकाल के लेके आए हैं, वो सामने फ्रिज पड़ी है और ये दूध देखेंगे तो ये बिल्कुल भी ये दूध नहीं है जो इस वक्त इनके सामने ड्रमों में पड़ा हो। इस घर में मौजूद सारा दूध केमिकल से बनाया जाता था, लेकिन इसे बनाने वाले ने अपने बच्चों के लिए भैंस का खालिस दूध रखा हुआ था, जैसे बाकी अवाम के बच्चे किसी इंसान के नहीं बल्कि जानवर के बच्चे हों। वहां मौजूद सारे दूध के मुख्तलिफ सैंपल लिए गए और इसके बाद एक एक करके दूध के सारे ड्रम उल्टा दिए गए। इस सारे दूध को गिराते हुए मुजरिम कौन की टीम ये सोच रही थी कि आज से पहले कितने ऐसे घर होंगे जहां बच्चे ये दूध पी चुके होंगे। यानी हजारों की तादाद में लोग इस किस्म का केमिकल से बनाया गया दूध इस्तेमाल कर चुके थे। लेकिन इस काले कारोबार को खत्म करते हुए मुजरिम कौन की टीम को खुशी भी महसूस हो रही थी कि कम अज कम यहाँ से आइंदा ऐसा दूध नहीं निकलेगा जो दूध के नाम पर जहर है। यहाँ से निकलने के बाद कुछ ही फासले पर एक और घर भी मौजूद था जहां बड़ी मिकदार में खाम माल स्टोर किया गया था जिससे ये दूध बनाया जाता है। इस घर को बतौर गोदाम इस्तेमाल किया जाता था। मुजरिम कौन की टीम और पंजाब फूड अथॉरिटी ने मिलकर इसके ताले तोड़े और अंदर दाखिल हुए तो ये देखकर हमारी हैरानी की इंतहा न रही, क्योंकि यहाँ मौजूद मटेरियल तकरीबन 60 से 70 हज़ार लीटर दूध बनाने के काबिल था। बोरियों की शक्ल में बंद मटेरियल इस अवाम पर होने वाले जुल्म की दास्तान बयान कर रहा था। नाकिस और गंदे तेल के टीन यहाँ बसने वालों की बेहिसी का मंजर पेश कर रहे थे। इस सारे मटेरियल को वहां से निकालकर जब्त किया जा रहा था। ये मनाजिर भी आप खुद देखिए। नाज़रीन, ये घी के टीन भी यहाँ से मिले हैं। एक लोकल क्वालिटी का ये घी है जो इसमें शामिल किया जाता है और इसको अब ये गाड़ी है फूड अथॉरिटी की और इसको इसमें रखा जाएगा और ये सारा मटेरियल उठाकर इसको जब्त किया जाएगा। ये सारा मटेरियल दूध में शामिल किया जाता है। यहाँ से सारा मटेरियल निकालने के बाद बाहर खड़े तमाशाइयों से बात करने की कोशिश की गई तो इनमें कितने थे जो इस जुर्म के बारे में आवाज बुलंद करने को तैयार थे, ये भी आप खुद देखिए। नाज़रीन, एक बहुत बड़ी कार्रवाई पंजाब फूड अथॉरिटी की यहाँ पर की गई है और इतनी बड़ी मिकदार में दूध भी पकड़ा गया है और वो सारा खाम माल जिससे दूध बनाया जाता है, टेक्सटाइल पाउडर उसमें शामिल है, वेजिटेबल घी उसमें शामिल है, मुख्तलिफ किस्म के पाउडर मिलाकर दूध बनाया जाता है और कहने भर के लोगों के घरों में तकसीम किया जाता है ताकि लोग बीमार हों और उनकी सेहत ख़राब हो। इरादतन एक जुर्म किया जाता है। यहाँ पर बहुत से लोग भी यहाँ पर देख रहे हैं, इनसे भी हम बात करना चाहेंगे कि क्या आपको ये इल्म है कि जिस तरीके से ये दूध बनाया जाता है क्या ये ठीक है? क्या आप बात करना चाहेंगे भाई जी? नहीं। कोई नहीं बात करना चाहेगा आप में से? नहीं। ये आपको पता है इतना कि यहाँ पे दूध बनता है? नहीं। आपको पता ही नहीं है? नहीं।
आप यहाँ के रिहायशी नहीं हैं? नहीं, हम मुसाफिर अगे जा रहे थे। हाँ सर नहीं बात पैदल चल के जा रहे हैं? मोटरसाइकिल पे जा रहे थे। अच्छा, यहाँ पे कोई रिहायशी है भाई? ये लोग शायद इस वजह से बात नहीं करना चाह रहे क्योंकि ये लोग यकीनी तौर पर मजबूत होंगे, इनकी जो अप्रोच है वो भी ज़्यादा होगी और ये मालदार लोग हैं। आपको अंदर एक गाड़ी भी नज़र आएगी। जिस तरह से इसका पैसा बनाया जाता है, उसके बाद यहाँ की ये ताकतवर शख्सियात हैं जो ये काम करती हैं। इसी वजह से ये जितने भी लोग हैं ये हमसे बात ही नहीं करना चाह रहे। शायद इनको डर है किसी चीज़ का। कोई शख्स यहाँ पर सिर्फ एक मजमे की सूरत में, तमाशाइयों की सूरत में यहाँ पर मौजूद हैं। जुर्म होता देखना जानते हैं लेकिन उस पर बात करना नहीं। नाज़रीन, जहां लोग अपनी आंखों के सामने होते हुए जुर्म पर भी आवाज ना उठाएं, वो लोग मजलूम नहीं बल्कि जालिम और मुनाफिक हैं, क्योंकि दुनिया में कतील उससा मुनाफिक नहीं कोई जो जुल्म तो सहता है, बगावत नहीं करता। मुजरिम कौन की टीम और पंजाब फूड अथॉरिटी सारा मटेरियल जब्त कर चुकी थी और अब बाकी तमाम चिल्लर्स जो अभी भी मौजूद थे वो सारा दूध जाया करना भी लाजिम था। इसलिए मुजरिम कौन की टीम दोबारा वहां पहुंची और वो सारा दूध जो चिल्लर्स में मिक्सिंग और ठंडा रखने के लिए रखा गया था वो जाया करना शुरू किया। इस वक्त क्या मनाजिर थे ये भी आप खुद देखिए। नाज़रीन, ये इतनी बड़ी मिकदार में ये दूध नहीं है, ये जो आपको इतनी बड़ी नहर नज़र आ रही है अभी सारे का सारा ज़ाया भी किया जाएगा। ये कोई दूध नहीं है, ये पानी है। ये मुख्तलिफ़ किस्म के पाउडर और वे पाउडर, वेजिटेबल घी जो भी इंतहाई नाकिस क्वालिटी का होता है उसको मिलाकर और मुख्तलिफ़ किस्म के टेक्सटाइल केमिकल मिलाकर ये वाला सारा दूध बनाया गया है। और हम ये सोचते हैं कि शायद हम अपने बच्चों को ये दूध पिलाकर सेहतमंद बना रहे हैं, उनको ताकतवर बना रहे हैं। ऐसा कुछ भी नहीं है। ये सारे का सारा दूध बेचा जाता है। ये तो आज पंजाब फूड अथॉरिटी और मुजरिम कौन की टीम यहाँ पर पहुंचकर इस दूध को पकड़ा है, लेकिन इससे पहले ये कितने अरसे से ये काम हो रहा है और कितने अरसे से लोग ये दूध पी रहे हैं और इसके फिर बाकायदा तौर पे इनके कहे हुए और इनके मुंह मांगे रेट भी देते हैं और फिर ये जहर अपनी रगों में उतारते हैं। अब अगला मरहला इन तमाम पॉइंट्स को सील करना और मज़कूरा लोगों के खिलाफ कार्रवाई करना था। मुजरिम कौन की टीम ने पंजाब फूड अथॉरिटी के साथ मिलकर एक एक करके सारे पॉइंट सील कर दिए। ये सारे पॉइंट इस अज़्म के साथ सील किए जा रहे थे कि इनकी मशीनरी अगले दिन उठवा ली जाएगी और साथ वो मटेरियल जो यहाँ से जब्त किया गया था वो भी पंजाब फूड अथॉरिटी की टीम उठा लेगी। इस कदर बड़ी कार्रवाई करने के बाद बदर रमीज जो कि फैसलाबाद में बतौर डिप्टी डायरेक्टर पंजाब फूड अथॉरिटी काम कर रहे हैं, उनसे बात की गई तो उनका क्या कहना था ये भी आप खुद देखिए। नाजरीन, बदर रमीज साहब डायरेक्टर पंजाब फूड अथॉरिटी इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। एक बहुत बड़ी कार्रवाई की गई है जिसमें मिलावट वाला दूध जो केमिकल्स के साथ बनाया जाता है वो पकड़ा गया है। अब इनसे जानते हैं कि इसकी एक तो मिकदार कितनी थी और इसके अलावा जो मटीरियल पकड़ा है वो कितना है और मजीद आगे क्या कार्रवाई करेगी। जी बदर साहब। देखिए, सबसे पहले तो ये है कि पंजाब फूड अथॉरिटी, जैसा कि आपको इल्म में है कि 14 अगस्त से हमारा जो एक्ट है वो थ्रू आउट पंजाब इम्प्लीमेंट हो गया जी। तो ये जो एरिया है इस प्रेमिसेस को हमारी टीम्स जो हैं वो पिछले 1.5 माह से हमारी विजिलेंस में था, रेडार में था। अच्छा। तो यहाँ पे जो है जब हम आए हैं तो यहाँ पे इतना इन्होंने कंसंट्रेटेड बना के रखा हुआ है कि यहाँ पे टनों के हिसाब से दूध बना के और अच्छा। वो भेज सकते हैं, बेच सकते हैं। जो वे पाउडर है, ये वे पाउडर मैं बताना चाहूँगा, एक्चुअली दूध के अंदर 2 किस्म के मेन प्रोटीन्स होती हैं, केजीन एंड वे। वे जो प्रोटीन है ये एक्चुअली यूज़ होती है बॉडी बिल्डर्स के लिए। अच्छा। और फीड मिल्स के लिए ज़्यादातर जाती है। ये सारी बाहर से इंपोर्ट होती है पाकिस्तान में। अच्छा। और ये उस वे पाउडर को दूध के अंदर डालते हैं और साथ में वेजिटेबल ऑयल वगैरह इसमें ऐड करते हैं। अच्छा। और जो यहाँ से हमें केमिकल्स मिले हैं उसमें एक जो है हमें लीको मिला है जो कलर इम्प्रूवर है। ठीक है। जो किसी भी चीज़ में अगर डाला जाए, ये मिठाइयों वाले अक्सर डालते हैं या पतासे वाले, तो वो शाइन भी देता है और कलर इन्हांसर के तौर पे उसे वाइट भी कर देता है। वाइट करता है। तो उसे जो है वो यहाँ पे हमारे वो टीम ने देखा जो कि इंतहाई मुज़रे सेहत है। तो हम अभी फ़ौरन जो है इसे सील भी कर रहे हैं
और डीजी पंजाब फूड अथॉरिटी से अभी बात हुई, उन्होंने डायरेक्शंस दी हैं। कल हम जो है इनकी सारी मशीनरी उसे भी कॉन्फिस्केट करेंगे, अच्छा। उसे जब्त करेंगे और हमारी टीम अभी जो है वो इस्तगासा दे रही है इन पे और ये लोग अरेस्ट भी होंगे और इंशाल्लाह हम इसे परसू भी करेंगे और इन्हें मंतकी अंजाम तक। अच्छा बदर साहब, ये बताइएगा जो अभी आपने जितना भी दूध ज़ाया किया है वो आपके अंदाजे में या आपके पैरामीटर्स में वो कितना है? देखिए डेट इज़ ऑलमोस्ट 10,000 लीटर, लेकिन ये 10,000 लीटर जो है ये कंसनट्रेटेड है जी। अभी इससे ये आगे जो है वो इनका क्या फार्मूला है, इससे मेरा ख्याल है कि जी ये कोई 30-40 हज़ार लीटर जो है वो बना सकते हैं, क्योंकि जो हमारी इंफॉर्मेशन है उसके अकॉर्डिंगली ये डेली जो है वो 3 से 4 बड़ी जो है 10,000 लीटर वाली गाड़ियां जो हैं वो 3 से 4 जो हैं वो राउट होती हैं। और इनके बाद मुतल्लिका थाना से आई हुई पुलिस फोर्स के इन्वेस्टिगेशन इंचार्ज अफजल गिल से बात की गई, जिन्होंने काफी सामान बतौर माल मुकदमा जब्त किया था। उनसे बात की गई तो उनका क्या कहना था। अफजल साहब इन्वेस्टिगेशन इंचार्ज हैं अपने थाने के, इनसे भी बात करते हैं कि इनके पास इस्तगासा आया है तो ये आगे मजीद क्या कार्रवाई करेंगे। अफजल साहब बताइएगा ज़रा कि आपके पास जो इस्तगासा पंजाब फूड अथॉरिटी की जानिब से किया गया उस पर मजीद क्या कार्रवाई करेंगे। जी अभी हमें इस्तगासा मिला है इन्होंने जाली दूध बनाने के सिलसिले में जी, तो वो हम उस पर मुकदमा दर्ज रजिस्टर करते हैं और करने के बाद उस पर कार्रवाई करते हैं, मुलजमान को गिरफ्तार करेंगे। अच्छा। और गिरफ्तार करने के बाद उनको जेल भिजवाएंगे। ठीक है। अभी और तो उनके आपको खिलाफ यहाँ से कोई मुलजिम तो मेरा ख्याल है फरार हो चुके तो फरार हो चुके हैं हमारे आने तक। ठीक है। यहाँ पर कोई मुलजिम भी वो मौजूद बाद नहीं में था। ट्रेस आउट करेंगे। वो इंशाल्लाह ट्रेस आउट करेंगे और ट्रेस आउट करके उनको बकायदा तौर पर अरेस्ट। अपनी तबाही अपना मकसद बना लेती हैं तो फिर मुआशरे में धोखादही, रहजनी, जालसाजी, मिलावट, रिश्वत सतानी और कत्ल तक एक आम सी बात हो जाती है। लेकिन इन तमाम जराइम के होने के बावजूद क्या इंसान से जिंदगी जीने का हक छीन लेना चाहिए? क्या ऐसी काली भेड़ों के चेहरे से नकाब उठाने की जुर्रत नहीं करनी चाहिए? अपने बच्चों को रिस्के हराम और दूसरे के बच्चों को मिलावट वाला गंदा दूध पिलाने वालों का हाल दुनिया में तो क्या होगा ये अल्लाह ही जानता है। लेकिन जो लोग इस सब को देखने के बावजूद खामोश रहकर दुनियावी खुदाओं की परस्तिश करते हैं, उन्हें यह कहना बनता है कि किसे नहीं है तमन्नाए सरवरी, लेकिन खुदी की मौत हो जिसमें वो सरवरी क्या है। बुतों से तुझको उम्मीदें, खुदा से नो उम्मीदी, मुझे बता तो सही और काफरी क्या है।